यार हम बॉडी तो बना लें पर महीने का खर्चा कितना आएगा बॉडी बनाने का। मैसेज भी आते हैं आपके, कॉल भी आती हैं आपकी कि खर्चा कितना आएगा बॉडी बना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स लव फैमिली पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके भी दिमाग में रहती होगी ये बात, स्पेशल बिगिनर्स का ये सवाल बहुत आता है और वो सवाल को लेकर ही आज की वीडियो होने वाली है। और मैं कहूंगा कि हर किसी के दिमाग में आता होगा ये बात, यार हम बॉडी तो बना लें पर महीने का खर्चा कितना आएगा बॉडी बनाने का, ये हमें बता दो। आप कहते भी हैं, मैसेज भी आते हैं आपके, कॉल भी आती हैं आपकी कि खर्चा कितना आएगा, बॉडी बनाने में कितना खर्चा आता है। तो इसी टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो इसमें कोई दोहराई नहीं है यार। जब आप सोचेंगे कि बॉडी बनाने के बारे में, चाहे आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, तो एक जो मतलब सफिशिएंट जो अमाउंट है वो तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, क्योंकि यार खाने पीने की चीजों से लेकर, मैं कहूंगा कि ये तो सबसे मतलब जो है ना हेल्दी, तो ये मतलब जो है हैबिट है ही, बट ये महंगी भी है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं। तो आज हम थोड़ा मिनिमम खर्चे की बात करेंगे कि अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो मिनिमम खर्चा कितना है, कि भाई इतना तो आपको दिमाग में सेट करके चलना ही पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले तो दोस्तों देखो, हमको यह समझना होगा कि बॉडी बनाने का मतलब हमारे लिए क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए बॉडी बनाने का मतलब अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं अभी करंट की मैं अपनी बात करूं, अपना एग्जांपल दूं, तो अभी जो मेरा फिटनेस गोल है, मेरे लिए जो बॉडी बनाने का मतलब है वो ये है कि एटलीस्ट मेरा जो है 5-6 किलो तक फैट लॉस हो जाए, क्योंकि मेरा जो है गेनिंग कुछ ज्यादा ही हो गई, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा फैट लॉस हो जाए मेरा। तो मेरे लिए बॉडी बनाने का मतलब हो गया, मतलब जो ओवर वेट है उनके लिए वेट घटाना बॉडी बनाना है, और जो अंडर वेट है उनके लिए वेट बढ़ाना बॉडी बनाना है। और किसी के लिए बॉडी बनाना है 16 इंच का डोला हो जाए, किसी के लिए बॉडी बनाना है कि एब्स निकल जाए, किसी के लिए बॉडी बनाना है कि यार मेरे को जो है स्टेज पे जाना है, या इस टाइप में जो भी XYZ आपका बॉडी गोल है, बॉडी गोल ही बताएगा कि आपका बॉडी बनाने का मतलब क्या है। क्योंकि जिसका 40 किलो वजन है, उससे अगर हम ये कहें कि यार तू मतलब जो है 17 इंच के डोले बना ले इस टाइप में, तो उसको लगेगा भाई 17 इंच के डोले तो मैं जब बनाऊंगा पहले 40 किलो से 60 किलो वजन तो हो जाए। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारे जो है गोल्स हम जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे बॉडी बनाने का जो एक दायरा है ना वो भी बड़ा होता जाता है। क्योंकि अंडरवेट वाले के लिए स्टार्टिंग में तो बॉडी बनाना है कि वेट ही बढ़ जाए, जिसकी बाइसेप्स का साइज ही 12 इंच है उसके लिए बॉडी बनाना है कि स्टार्टिंग में यार 13-14 ही हो जाए। तो बॉडी बनाने का मतलब यहां पर अलग अलग होता है हर किसी के लिए। तो उसी गोल के हिसाब से, जो आपने गोल फिक्स किया हुआ है, जो आपके लिए बॉडी बनाने का मतलब है, उसी के हिसाब से यही सारी बात जो है डिसाइड करेगी कि आपका खर्चा कितना आएगा। अब यहां पर मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। एक वो जो चाहते हैं कि यार मेरा वजन बढ़े, शरीर भरे, जो अंडरवेट वाले हैं, एक कैटेगरी होगी अंडरवेट वालों की कि उनका कितना खर्चा आएगा मिनिमम। एक कैटेगरी होगी कि जो ये चाहते हैं कि यार मेरा मसल साइज बढ़े, मतलब मेरे को मसल बिल्डिंग पर फोकस करना है, एक कैटेगरी वो हो गई। और तीसरी एक कैटेगरी हो गई है जो है ओवरवेट वाले, जो ये चाहते हैं कि हम स्लिम ट्रिम लुक में आ जाएं। तो ये 3 कैटेगरी मैंने अलग अलग डिवाइड कर ली है। इसी के हिसाब से मैं पर्टिकुलर आपको बताऊंगा कि एक कैटेगरी में मतलब अंडरवेट वालों का कितना खर्चा आएगा, कितना दिमाग में उनको लेकर चलना है, और जिनको मसल बिल्डिंग का गोल है उनका कितना खर्चा आएगा, और जो ओवरवेट है उनका कितना खर्चा आएगा वेट मतलब जो है स्लिम ट्रिम होने में। यहां पर सबसे पहले हम जो है बात उठाते हैं अंडरवेट वालों की, कि जिनको ये है कि यार वजन है 40, 45, 50, किसी तरीके से शरीर भरे, वजन बढ़े, तो उनका मिनिमम खर्चा कितना है। तो दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, पहली वाली में अंडरवेट है आप, तो यहां पर आप ये लगा लीजिए कि देखो खर्चा मेन तो जो आएगा ना वो आएगा आपकी डाइट के ऊपर। सप्लीमेंटेशंस के खर्चे को तो हम फिर भी कहेंगे कि सेकेंडरी है, वो मेजर जो पोर्शन है वो डाइट का रहने वाला है। और इस वाली कैटेगरी वालों के लिए मैं कहूंगा कि सबसे आसान है, मैं कहूंगा सबसे कम खर्च वाला होगा, क्योंकि जो अंडरवेट हैं उनको जो है फोकस करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट फूड पर। कार्बोहाइड्रेट फूड अगर आप देखें मार्केट में, गेहूं है, चावल है, आपके केले हैं, आलू हैं, तो ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट फूड है जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है और प्लस में सस्ते भी आते हैं। तो जो वजन बढ़ाना वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि सबसे सस्ता होगा अपना फिटनेस गोल अचीव करना है, बॉडी बनाना, क्योंकि उनको वजन बढ़ाना है। तो एक मिनिमम अगर मैं लेके चलूं तो यार आपका कम से कम ना तो 4,000 रुपए तक का, तो मुझे लगता है 3 से 4,000 रुपए आपका आएगा महीने का नेचुरल डाइट का खर्चा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो फूड हैं वो सस्ते आते हैं, गेहूं, चावल, केले, आलू, ये सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से 3 से 4,000 रुपए का तो आप मोटा मोटा दिमाग में लगा के चलो कि यार इतना तो हमारा नेचुरल डाइट में खर्च हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सप्लीमेंटेशंस की बात करता हूं तो यहां पर आपका जो खर्चा आएगा मिनिमम कि इतना तो खर्चा आपको करना ही है, तो वो आएगा एक मास गेनर का, क्योंकि जो अंडरवेट है उनको मास गेनर लेना है। और मास गेनर का अगर मैं देखूं, अगर आप छोटी पैकिंग भी लेते हैं
कि भाई मैं छोटी पैकिंग लेना चाहता हूं, महीने के महीने मतलब जो है खत्म होगा, देन मैं अगले महीने फिर ले लूंगा। तो आपका अगर मैं मास गेनर की बात करूं तो आपका जो है ऑलमोस्ट 3000 प्लस का जो है वो मास गेनर आएगा। लाइक जैसे मैं स्टार एक्स पावर मास गेनर की बात करूं 3200 का है आपका जो है 3 किलो की पैकिंग, जो कि ऑलमोस्ट महीने पर चलती है। तो 3-4 हजार का खर्चा तो आपका हो गया नेचुरल डाइट पे, और आपका मतलब 3000 प्लस का ही खर्चा हो गया है आपका मास गेनर के ऊपर। ये मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूं। अब यहां पर अगर आप कहेंगे यार भूख नहीं लगती तो आपको कुछ और सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, बट जो बेसिक और जो बेस है वो है मास गेनर और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। इनका जो है आपका ऑलमोस्ट 6000 तक का आप लगा के चलो कि 6 से 7 हजार रुपए का आपका जो है खर्चा आएगा ही आएगा नेचुरल डाइट प्लस सप्लीमेंट का। जो अंडरवेट वाले हैं जिनको वजन बढ़ाना है, महीने का इतना खर्चा आपका आएगा ही आएगा। तो मतलब 6-7 हजार रुपए का खर्चा आप दिमाग में लगा के चले कि आप इतना आपको खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो मास गेनर तो आप ले लेंगे, अब मास गेनर को दूध में लेना है तो फिर दूध भी जो है मैं कहूंगा सबसे कॉस्टली चीज दूध ही हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम सबसे कॉस्टली वही है। चलो मैं आलू का तो फिर भी कहूँ कि सस्ते आते हैं, चावल भी सस्ते आते हैं और एक बार आ जाएंगे उसमें फिर जो काफी टाइम निकल जाता है, गेहूं भी सस्ते आते हैं। पर यहाँ पर दूध और मास गेनर का अगर हम टोटल लगा के चलेंगे तो 6-7 हजार की इमेज आप दिमाग में लगा के चलो। ये उनके लिए है जो अंडरवेट है, जिनका वजन कम है। और इतने खर्चे में आपका जो है अगर एक महीने के एवरेज में लगा के चलूं तो आपका जो है 4 से 5 किलो तक का वेट पुट ऑन आपका हो सकता है। और अब ये खर्चा कितना चलाना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अंडरवेट वालों की बात कर रहा हूं मैं भाई, आपको अगर जो है 5 ही किलो वजन बढ़ाना है तो आपका 6-7 हजार रुपए में काम हो जाएगा। नेचुरल डाइट प्लस सप्लीमेंट की बात है यहाँ पे, दोनों चीजों को मिलाकर, सिर्फ सप्लीमेंट की नहीं है, टोटल ओवरऑल बता रहा हूं मैं। तो यहां पर आपका जो है 5 किलो वजन बढ़ाना है तो एक महीने में काम हो जाएगा, 2 महीने में आपका जो है 10 किलो बढ़ गया, उसके बाद टाटा बाय बाय। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि 6 से 7 हजार रुपए का खर्चा आप लेके ही चलें अगर आप अंडरवेट है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी के लोगों की, जिनको अपने मसल बिल्डिंग पर ध्यान देना है कि मेरा मसल साइज गेन हो, मेरी बाइसेप्स 16 इंच हो जाए, 17 इंच हो जाए, चेस्ट मेरी 48 हो जाए, 46 हो जाए, इस तरीके का आपका जो गोल है कुछ। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनका खर्चा कंपेयर टू जो अंडरवेट वाले हैं उनसे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि उनको हाई प्रोटीन सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। अब प्रोटीन सोर्सेज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जो नेचुरल डाइट की बात कर रहा हूं, अभी सप्लीमेंट की बात नहीं करी है मैंने। अब जो आपका लगा लो कि गेहूं सस्ता आता है, दूध महंगा आता है क्योंकि प्रोटीन ज्यादा होता है, दालें महंगी आती हैं, चावल फिर भी सस्ते आते हैं क्योंकि दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर आप नॉन वेज फूड की बात करें, लाइक एग्स वगैरह की बात करें, तो अंडे महंगे आते हैं, आलू सस्ता आता है क्योंकि अंडों में प्रोटीन होता है। और मसल बिल्डिंग में हमको जो है प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कंप्लीट नहीं करेंगे, वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारी बॉडी प्रोटीन को एज ए फ्यूल यूज करेगी, जो कि इसका मिसयूज है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का भी खर्चा है आपके पास, प्लस में हाई प्रोटीन सोर्सेज का भी खर्चा है। अगर मैं बात करूं यार, अगर आप कोई मतलब नॉर्मली बंदा अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं, दिन के अगर 6 अंडे भी लेता है तो आप खुद लगा लो 6 अंडे मतलब जो है आपके ऑलमोस्ट जो है 60 रुपीज के आसपास आएंगे, तो 6 या 1800 रुपए तो अंडे का ही खर्चा हो गया। वहीं पर दूध की बात करूं, अगर 1.5 लीटर दूध भी लेता है अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए, 1.5 लीटर दूध भी अगर बंदा लेता है तो लगा लो यार दूध का क्या रेट चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए का 1.5 लीटर दूध हो गया, 3000 का ये खर्चा हो गया। इसी तरीके से दालें वगैरह भी है। तो नेचुरल डाइट का ही मेरे हिसाब से कम से कम 6000 रुपए से ऊपर का खर्चा आएगा नेचुरल डाइट का। अब वहीं पर बात करेंगे कि आपको जो है सप्लीमेंटेशन अगर आप ऐड करते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा, बेस जो है वो है प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन आपको जो है ऐड करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपकी मर्जी है कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप जो है EAA ले सकते हैं या फिर टेस्टो पावर वगैरह इस टाइप में कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं। यहीं पर अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो अगर आप गेनिंग प्रोटीन में भी जाते हैं तो आप लगा लो कि 5000 रुपए का आप दिमाग में बैठा के ही चलो कि 5000 रुपए का प्रोटीन आपका आएगा ही आएगा महीने का। ओके भाई, 6-7 हजार रुपए का खर्चा तो आपके आ गया नेचुरल डाइट का, 5-1 हजार रुपए का आ गया आपका सप्लीमेंटेशन का। ये मैं रफली आइडिया दे रहा हूं, इसमें चाहिए चीज ध्यान रखना, ये मैं अपने हिसाब से रफली आइडिया दे रहा हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल की तो मतलब 6-7 वहां लगाएं तो 7000 रुपए प्लस 5000 रुपए ये आपका हो गया 12000 रुपए का ऑलमोस्ट आपका खर्चा ये लगा के चलो कि मेरा आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है एक महीने का, अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग करना। अब यहां पर 5000 की रेंज में हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, वो चीज अलग है। लाइक जैसे अगर आप पावर प्रो लेते हैं तो वो 4800 का है। लाइक जैसे आप जो है वन साइंस वे प्रोटीन लेते हैं तो इस तरीके से अलग अलग है सारे। तो यहां पर आपका जो है 12000 रुपए आप लगा के चलोगे यार इतना खर्चा मेरा आएगा ही आएगा अगर मैं मसल बिल्डिंग का गोल है। अब ये खर्चा कब तक मेंटेन रहेगा, ये फिर वही वाली बात आ गई कि आपके गोल पे डिपेंड करेगा। यार अगर आपको मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि मेरे को तो आधा इंच मसल साइज गेन करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूं कि शायद महीने भर में हम वो गोल अचीव कर सकते हैं।
अगर आप कहेंगे नहीं यार नहीं, मेरे को तो 1 से 1.5 इंच मसल साइज गेन करना है, तो हो सकता है उसमें 3 महीने भी लगे, 4 लगे। अगर आपकी बाइसेप्स से 13 इंच आप कहते हैं मेरे को 17 इंच करनी है यार, हो सकता है उसमें 2 साल लग जाए। तो वो आपका मतलब देखो, वो आपका गोल डिसाइड करेगा कितना लंबा गोल आपने फिक्स किया हुआ है, पर आप इतना खर्चा आप एवरेज जो है लगा के ही चलें। तो ये हो गई है मसल बिल्डिंग करने वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी कैटेगरी, जो कि है वेट लॉस करने वाले, कि जिनको वेट लॉस करना है, स्लिम ट्रिम होने का जिनका गोल है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर आपका खर्चा जो है मैं कहूंगा मतलब आएगा ज्यादा ही। अगर मैं प्रॉपर तरीके से हम ढंग से चलेंगे तो आपका यहां पर खर्चा आपका ज्यादा आने वाला है कंपेयर टू जो फर्स्ट कैटेगरी थी अंडरवेट वाले। यहां पर खर्चा ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहां पर आपको अगर प्रॉपर तरीके से आप चलेंगे तो आपको एक आइसोलेट प्रोटीन तो ऐड करना ही पड़ेगा। चाहने को तो आप देखो ब्लेंड भी कर सकते हैं ऐड, बट मैं जनरली बता रहा हूं कि आपको मेरे हिसाब से आपको आइसोलेट प्रोटीन ऐड करना चाहिए। अब आइसोलेट प्रोटीन जो है सप्लीमेंटेशंस में सबसे महंगे आते हैं। अब फिर वही वाली बात हो गई कि आपको करनी है कैलोरीज मैनेजमेंट, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो लेना सफिशिएंट कि भाई बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जो इनफ जो मतलब बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए इस पर्पज से। और प्रोटीन सोर्सेज आपको लेने हैं ज्यादा, और प्रोटीन सोर्सेज में भी आपको कौन से प्रोटीन सोर्सेज लेने हैं, नेचुरल डाइट की बात कर रहा हूं मैं, सप्लीमेंट का तो मैंने बता दिया आइसोलेट प्रोटीन आपका ऐड होगा ही होगा। नेचुरल सोर्सेज में भी प्रोटीन सोर्सेज वो होने चाहिए जिनमें मिनिमम टू मिनिमम फैट, मिनिमम टू मिनिमम कार्ब्स और मैक्स टू मैक्स प्रोटीन हो। अगर जो है हम बात कर लेते हैं, जैसे आप लेते हैं एग्स, तो आपको जो है एग्स व्हाइट पे जो है फोकस करना है, यॉक लेना है बट सभी का नहीं। लाइक जैसे 5 एग्स लेते हैं तो आप जो है 4:1 का रेशो रख लो कि एक विद यॉक 4 विदाउट यॉक। तो ये थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि यार एक अंडे में अगर एवरेज देखें 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है और व्हाइट में 2.5-3 ग्राम ही होता है, तो ये थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ गया। आपको प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट करना है। अब आपको जो है जहां एक मसल बिल्डिंग वाले के लिए जहां 5 अंडों से काम चल सकता था उसका विद यॉक, वहीं आपको 10 अंडों से काम चलाना पड़ेगा, तो खर्चा और बढ़ा। तो इसलिए आपको प्रोटीन सोर्सेज भी हाई वाले लेने हैं। और प्लस में अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेचुरल डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के चक्कर में आप जो है ज्यादा खाने लगे। अब ज्यादा खाएंगे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के चक्कर में, तो आपको क्या है कि उसके साथ साथ में फैट और कार्ब्स वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास नेचुरल डाइट में बहुत कम ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें मतलब जो है प्रोटीन हो ज्यादा से ज्यादा और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। अगर मैं दूध की भी बात करता हूं तो 1 लीटर दूध में डबल टोन, जो बिल्कुल फैट फ्री मिल्क जिसे बोलते हैं आपका आता है ना, डबल टोन इस टाइप में, तो डबल टोन दूध जो आता है उसमें भी अगर हम देखें 1 लीटर में ऑलमोस्ट 15-16 ग्राम जो है फैट होता है। प्रोटीन तो होता है 30-32 ग्राम, पर फैट भी जो है 15-16 ग्राम होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार हम ज्यादा दूध के चक्कर में मतलब वो फैट भी लेते जाएं, फिर वहां पे हमारी कैलोरीज जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगी। ये जो है वेट लॉस वाले, लीनिंग कटिंग स्लिम ट्रिम वालों के लिए मैं बता रहा हूं। और प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोटीन ऐड करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि आपका तो आइसोलेट प्रोटीन चलेगा। लेने को देखो आप जो है ब्लेंड भी ले सकते हैं, पर आइसोलेट मैं रिकमेंड करूंगा आपको। अब आइसोलेट प्रोटीन अगर मैं बात करूं तो यार मिनिमम जो है आपका खर्चा जो होगा आइसोलेट प्रोटीन का वो होगा ऑलमोस्ट 6000 के आसपास। तो 6000 के आसपास जो है आइसोलेट प्रोटीन का हो गया। ऊपर से आप जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स फ्री जो प्रोटीन ले रहे हैं अंडे वगैरह से, दूध वगैरह से, या फिर ऐसे सोर्सेज आप जो है सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि मतलब जिनमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो और फैट कम से कम हो, तो वो नेचुरल सी बात है महंगे आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपका जो है ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा ही जो है बैठेगा आपका डाइट का, जो आपकी हाई प्रोटीन वाली लेंगे आप। क्योंकि यार अगर आप दिन के जो है मतलब लगा लो कि मतलब 10-12 अंडे भी लेते हैं, 12 अंडे का मतलब हो गया 120 रुपये, 12 या 36, तो मतलब 3600 रुपये तो अंडे का ही खर्चा हो गया। उसके बाद में जो अदर सोर्सेज आप लेंगे, लाइक जैसे आप जो है दाल लेते हैं, तो दाल भी जो है आपको पता है यार कितने मतलब जो है रेट चल रहा है इस टाइम मार्केट में। मूंग वगैरह की दाल लेते हैं तो उसका भी जो है मतलब हाई जो है रेट रहते हैं। नॉन वेज फूड लेते हैं तो नॉन वेज फूड में भी जो है आपको ये है कि भाई ये वाला जो है पार्ट लेना है, वो वाला पार्ट लेना है, तो वो भी जो है आपके महंगे ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से कम 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आप लगा के चलें। नेचुरल डाइट का भी 7-8 हज़ार रुपये का नेचुरल डाइट का खर्चा हो गया, और ऊपर से मतलब 6,000 रुपये का आपका हो गया है प्रोटीन का, जो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर प्रोटीन लेना तो मैं कहूँगा कंपल्शन वाली बात हो जाएगी, आइसोलेट प्रोटीन वो भी, क्योंकि वेट लॉस, लीनिंग कटिंग स्लिम ट्रिम का गोल है। क्योंकि यार नेचुरल सी बात है, आप एक्सरसाइज करेंगे आपको जो है प्रोटीन इंटेक तो चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, मतलब नहीं कहाँ से आ रहा है। और चाहिए भी ऐसा वाला जो फैट फ्री हो, कम से कम जिसमें फैट हो, कम से कम जिसमें जो है आपका कार्ब्स हो, मैक्स टू मैक्स प्रोटीन हो, तो आइसोलेट प्रोटीन ही आएगा। तो यहाँ पर आपका खर्चा जो है ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार रुपये का होने वाला है। ये मैं जो है मतलब मिनिमम खर्चा आपको बता के चल रहा हूँ, 13-14 हज़ार रुपये का खर्चा आप दिमाग में बैठा के चले। और उसमें भी अगर आप जो है कुछ फैट बर्नर वगैरह कुछ ऐड कर देते हैं
कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो है रिजल्ट लेने के लिए, तो खर्चा थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। ये तो मैंने बेसिक बताया कि आप अपने मेहनत के दम पे और अपने न्यूट्रिशन और अपनी डाइट के दम पे करेंगे कि भाई प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए आइसोलेट प्रोटीन, और नेचुरल डाइट ले रहे हैं वो भी ठीक है अपना जो है कैलोरीज मैनेजमेंट के लिए, तो ये खर्चा तो वो हो गया। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा पुश मिल जाए कि मैं फैट बर्नर ऐड कर लूं, तो फैट बर्नर जैसे ही आपने ऐड किया थोड़े से एडवांस रिजल्ट लेने के लिए, तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है आपका 14-15 हजार रुपए का जो है थोड़ा एस्टिमेट आपको बताया है। तो 14-15 हजार रुपए का आपका जो है खर्चा आएगा। ये मैंने तीनों कैटेगरी बता दी है मिनिमम कि भाई इतना खर्चा आपका आएगा ही आएगा, जो कि आपको दिमाग में लेके चलना है। तो ये खर्चा आपका कम ज्यादा भी हो सकता है अगर थोड़ा मैनेज करते हैं, पर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो खर्चे मैनेज कर लूंगा, तो जहां मेरा 6000 आना है 3000 हो जाएगा, नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है 6000 जहां आना है वहां 5000 हो जाएगा। अगर मैं जैसे वेट गेन वालों की बात करता हूँ 6-7 के अराउंड मैंने बताया था, अगर आप सोच रहे हैं कि वो 3,000 रुपए हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, बट वो जो है आपका हाँ ऐसा हो सकता है 6 जहां हो रहा है वहां 5 हो सकता है। आप इतना तो कटौती कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कटौती आप मे भी नहीं कर पाएंगे। तो ये खर्चा है दोस्तों, बट ये है कि यार सेहत का सवाल है, सेहत के लिए अर्न कर रहे हैं, सेहत के लिए सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया अपने अकॉर्डिंग कि भाई इतना खर्चा आपका आना है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है यार। ये वाला जो है ना, मतलब जो गोल है कि बॉडी बनाने वाला, जो एक कह सकते हैं कि एक गोल फिक्स करते हैं हम, एक ड्रीम देखते हैं, तो वो सबसे कॉस्टली ड्रीम होता है, बट सबसे हेल्दी ड्रीम भी है। कहीं मतलब जो है अगर सिर्फ हम पैसा देखें तो हमको लगेगा कि यार ये तो हम अचीव नहीं कर सकते, पर अगर हम ये देखें कि यार देखो इसके फ़ायदे कितने हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, और देखो सारा काम शरीर से हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है, शरीर है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने आपको एक खर्चा बताया मिनिमम विद सप्लीमेंट, और आप विदाउट सप्लीमेंट भी ये अपना जो है गोल अचीव कर सकते हैं। उसमें क्या है कि बस आपको थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन से हेल्प मिल जाती है। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है, अब आपको पता लग गया है कि यार अगर मेरा गोल है, मतलब मेरे को बॉडी बनानी है, तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो इतना खर्चा आप दिमाग में लेकर ही चलें कि इतना खर्चा मेरे का आएगा ही आएगा, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है तो ये खर्चा आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। प्रोटीन्स जो हैं, मतलब ये लगा लो कि पहले इतने सस्ते आते थे, अब इतने महंगे आ रहे हैं, सभी के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, और नेचुरल में भी हाइक ही हो रहे हैं यार, सभी चीज़ों के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। तो बस ये खर्चा और जो है बढ़ेगा ही। बाकी मैंने आपको जो है आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में से अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में। और एक सलाह है आपसे कि सप्लीमेंटेशंस आप चाहे बेशक थोड़ा डिले कर लें, मेरा इस महीने बजट टाइट है, बेशक मत लें सप्लीमेंट, डाइट पर फोकस कर लें, वो बेटर ऑप्शन है, बजाय नकली सप्लीमेंट लेने का, जल्दी के चक्कर में गलत चीजें लेने का, चूरन चटनी पता नहीं क्या क्या। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बजट नहीं है, डाइट पर फोकस कर लो, वो बेटर ऑप्शन है, सप्लीमेंट नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो ओरिजिनल लेंगे और सप्लीमेंट्स विलास से ही लेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया का भरोसा है अब सप्लीमेंट्स। नमस्ते।